देखो, हम मान के चलते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है जो पैरेलल प्लेट का होता है। इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच में मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। आई बात समझ में? तो पोलराइजेशन की वजह से इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसकी तरफ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैं बोलता हूँ जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस था d, और जो ये स्लैब आई है इसकी थिकनेस है t। तो मेरे पास जो नेट डिस्टेंस ये बचा हुआ आएगा ये निकल कर आएगा d माइनस टी। अब आपको एक बात पता होगी, जो कैपेसिटर की प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो बनेगी राइट साइड में पॉजिटिव से नेगेटिव, ये बनेगी ई नॉट। और जो डायरेक्ट्रिक स्लैब की बनेगी वो भी बनेगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये बनेगी ई पी। ये मान लेते हैं, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता है। एक तो याद रखना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी ई नॉट माइनस में ई पी। और दूसरी चीज़ याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है यहाँ पे ई नॉट बाई ई, ठीक है। आपको पता है V इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी। तो मैं नेट में पोटेंशियल लिखता हूँ तो कितना बनेगा नेट, ई नॉट डी माइनस टी। भाई अगर ये पूरा डी है और ये इसकी थिकनेस टी है तो वो बचा हुआ पार्ट, ये बचा हुआ पार्ट कितना आएगा इसके अंदर, डी माइनस टी निकल कर आएगा। प्लस में अलग से लिखूंगा ई डॉट टी। ई डॉट टी किसका है, ये स्लैब का अलग से लिखा हमने, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से ई की वैल्यू बोलो, यहाँ से ई की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करना, तो ये बनेगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू में टी। क्लियर है। यहाँ से मैं ई नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, ई नॉट को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। ई नॉट की वैल्यू आपको पता है, आपको ये बात पता होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन याद है ना, वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं ई नॉट की वैल्यू लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इधर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। क्यू क्या होता है आपके पास में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं क्यू अपॉन में ए। ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। क्यू क्या होता है अपना सी वी। कैपेसिटर के अंदर क्यू की वैल्यू होती है सी वी के बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। वी से वी खत्म हुआ तो आपके पास में यहाँ से जो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। ये आपके पास में नेट डेरिवेशन।